हेलो दोस्तों, कैसे आप सब केम छो। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। बात करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हमने क्या किया है। हमारा जो परमेश्वर है ना, वो प्रेम का परमेश्वर है। गॉड इज लव, ये सबने सुना हुआ है लेकिन मानते नहीं है कि प्रभु खुद प्रेम है। हमारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर हमें कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहता है, तुच्छ नहीं बनाना चाहता है, हमें कमज़ोर नहीं बनाना चाहता है। बाइबल कहती है कि हमारे लिए हर एक बात भलाई के लिए होती है। हमारा परमेश्वर जो है हमसे पार्टनरशिप चाहता है हर एक क्षेत्र में। मनुष्य और खुद के बीच में जो हमने कहते ना, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो टूट गई शैतान के कारण है। और हम गलत कामों की वजह से, पाप जो हमारे बीच में आ गया आदम के कारण, जो वो परमेश्वर चाहता है वो दूरी खत्म करके हम पार्टनरशिप में उसके साथ, परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर का उद्देश्य है, उद्देश्य के कारण उसने हमें बनाया है। हमें क्या करना है, हमारे हमारे जीवन को फिर से बसाना है, तैयार करना है हमें अपने जीवन को। एक कहते हैं ना, वेल सेट, रेडी करना है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं रिसेट फिक्स करना है अपने आप को। जो भी हमारी चीज़ें बिगड़ गई, हम सबको प्रभु ने बनाया, राइट। हम सब अच्छे बनकर आए हैं। जब वो हमें बॉर्न करता है, पैदा करता है, जब हम बाद में हम संसार में जैसे हमारा एंट्री होती है, ऑटोमेटिक हमारा जो सेटिंग है ना बॉडी का, हिल जाता है, खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। सो इस संसार में आने के बाद जो हमारा सेटिंग जो हिल जाता है ना, जो हम पापों से घिर जाते हैं, झूठ, फरेब, दुष्टता, बुराई, लालच, ईर्ष्या, घृणा, सब में घुस जाते हैं। हम सब पापी ही थे। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं, खैर सब एकदम ही शुद्ध, एकदम पवित्र मानते अपने आप को। हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। ये भूल जाते कि हम सब पापी थे। सब पापी हैं इस संसार में। जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब परमेश्वर हमें चुन लेता है, जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, मानते अपनी गलती को, तो हमें सब पाप श्राप से हमें शुद्ध करता है, मुक्त करता है। तो जब हम शुद्ध हो जाते हैं हर पाप श्राप से, तब हम हमारे जीवन को है ना नए तरीके से हमें जीने की शुरुआत करनी चाहिए। नए तरीके से हमें जीना चाहिए। हम सबको प्रभु ने बनाया है। हमारी जो सेटिंग हिल गई है, हमारे अंदर का जो सिस्टम बिगड़ गया है, उसे ठीक करना है। यीशु इसलिए आया कि हम अपने आप को दोबारा दोबारा कहते हैं ना, मर के जी उठे हैं, जैसे वो पुनरुत्थान, वैसे हम जी उठे। गंदगी को छोड़ के परमेश्वर के साथ का निकटता, घनिष्ठता, जो हमारा संबंध टूट गया है, हमारी जो पार्टनरशिप को हम वापस से जोड़ दे, फिर से नया नया उसके योग्य, उसके काबिल बनते जाए। जैसे प्रभु ने हमें बनाकर भेजा था ना, वैसा ही बन जाए। समय समय पे हमें अपने आप को ठीक करना बहुत कहते हैं ना आवश्यक है। फिर से बसाना, तैयार करना ज़रूरत है। आत्मिक क्षेत्र में हमें बढ़ना है, हमें अपने आप को अपडेट करना है। देखिए, आज इस संसार में सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी चलती है, हर एक सॉफ्टवेयर है, चाहे वो मोबाइल बोलो, कंप्यूटर बोलो, दुनिया भर के गैजेट्स बोलो, कुछ भी है जो अपडेट अपडेट हुए बगैर नहीं चलते, प्रॉपर नहीं चलते। मोबाइल देखिए जब शुरू हुए थे, नेट के ज़माने जब शुरू हुए थे, तो क्या हुआ था, मतलब ये सब था क्या जो अभी चल रहा है, जो कि ये 5G, क्या 5G, 3G, 4G, पता नहीं कितने जी, आउट ऑफ लिमिट हो गया है। मतलब आप गिन भी नहीं सकते, और आगे भी क्या आएगा गॉड नोज, अपने को नहीं पता। तो इन सबसे भी फास्ट नेटवर्क तो हमारे प्रभु का है ना, है कि नहीं। तो हमें अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने प्रभु के लिए? 100% होना चाहिए। हम अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, हमारी हर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, हमारे सारी चीज़ें अपडेट होती है। तो हम अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते क्या? हमें अपडेट होने की ज़रूरत है। समय समय पे हमारा जो आत्मिक, जो अंदर की गड़बड़ी है ना, हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर में कचरा आ जाता है ना, उसे अपडेट करना है, उसे इरेज करना है, कचरे को निकालना है, वापस से तैयार करने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को वापस से तैयार करें। हमारा परिवार, हमारा काम, हमारी सेहत, किसी भी क्षेत्र में हम कमज़ोर ना पड़े, अपने को वापस तैयार करें हम। कई बार हम बहुत सारी बातों में ठंडे पड़ जाते हैं, और सबसे मेजर बात में, हम आत्मिक बात में ठंडे पड़ जाते हैं, जेन्युइनली ठंडे पड़ जाते हैं। परमेश्वर के राज्य की खोज तो खत्म ही कर देते, करते ही नहीं। बहुत सारे लोग तो वचनों को पढ़ना बंद कर देते, प्रार्थना करना बंद कर देते। हम इस सिर्फ दुनिया की अभिलाषाओं में फंस के रह जाते, घुस जाते कि बस क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, इसीलिए ठंडा पड़ना कहा जाता है। जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर एक आग होती है, प्रभु को जानने की ख्वाहिश, प्रभु के पीछे भागने की ख्वाहिश, उसको और समझने की ख्वाहिश। वो आग कभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। उससे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ना, वचन से भी हमें बहुत सारी ताकत मिलती है। हम
ठंडे पड़ जाते हैं जब हम वचन नहीं पढ़ते। हम कैसे परमेश्वर को मौका देंगे कि वो हमें कहते हैं ना तैयार करे, वो हमें और कहते हैं आगे बढ़ने में मदद करे, हमें बसाए, हमें रीस्टार्ट करे। तो हमें है ना परमेश्वर को कैसे मौका देना चाहिए, ये हमें समझना है। सबसे पहला जो है ना, हमें शांत समय, जो शांत समय अगर हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं ना, 1 टू 1 हम बात करते हैं परमेश्वर से। प्रार्थना का जो मतलब है ना, परमेश्वर से बात करना, अपनी बात उसके सामने रखना, अपनी हर एक जज्बात को उससे शेयर करना, व्यक्त करना कि भाई मुझे ये फील हो रहा है। बदलाव देखिए हमारे अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहरी बदलाव तो देखिए दिखावा है, अंदरूनी बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो है ना वो हृदय को जाँचता है, मन को परखता है। वो ये नहीं देखता है क्या पहना है, कितना चोपड़ा-चुपड़ी की है, क्या बाल बना है। वो आत्मिक स्थिति क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे हैं, वो जाँचने की ज़रूरत है। परमेश्वर का जो वचन है ना, परमेश्वर का हर एक वचन रोशनी है, ज्योति है। हर एक वचन कहते हैं ना उजियाला है, आपके जीवन को, आपके राह को उजाले से भर देता है। परमेश्वर के वचन में हमें है ना ताज़गी मिलती है, रोशनी मिलती है। जैसे मरकुस का अध्याय 1 का वचन 34 कहता है, और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। मतलब सोचो, दुष्ट आत्मा उसे पहचानती है लेकिन मनुष्य लोग नहीं पहचानते। कौन मसीह, कौन जीसस, ऐसे सब दुष्ट आत्मा भी जानती है मसीह कौन है। परमेश्वर हर तरीके से हमें चंगाई देता है, ऐसा नहीं है कि वो हमें चंगाई नहीं देता है। हमें बोलने की, मांगने की जरूरत है, अपनी बातों को व्यक्त करने की जरूरत है। हम चुक जाते हैं, हम नहीं करते हैं। जहाँ भी हम कमजोर पड़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम ठंडे पड़ रहे हैं, जहाँ हमें लग रहा है हमसे नहीं हो पा रहा है, हमें मांगना चाहिए। चाहे हम प्रार्थना ही करना नहीं हो पा रहा, वो भी कहो हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारी मदद करो। वो खुद करता था। लूका अध्याय 6 का वचन 12 कहता है, और उन दिनों में वो पहाड़ों पर प्रार्थना करने निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। अब सोचिए, वो खुद मसीह, खुदा यीशु मसीह जो यहाँ साधारण मनुष्य बन के आया, उदाहरण दिया ना हमें, प्रार्थना में समय बिताता था, एकांत में समय बिताता, प्रभु के साथ अपने टाइम को स्पेंड करता था, अपनी बातों को रखता था, जो भी दिनचर्या थी वो डिस्कस करता था। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से दूर भागते, हम टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो वक्त नहीं, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। मैं तो मतलब मैं मेरा ही एग्जाम्पल ले लूँ, चलो मैं अपने ही करीबी लोगों की बात करती हूँ, जो लोग बहुत कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बात करती हूँ, अभी परमेश्वर की बात कर रही हूँ या वचन के बारे में बात करती है, कल से ये सुन ना, ये कैसा है, नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं, और मेरा नेट खत्म हो गया, मेरा मोबाइल खत्म है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। मेरे अपने जो मेरे रिस्पेक्ट करने वाले, जो मुझसे प्यार करने वाले, एक्सक्यूज अनलिमिटेड होते। तो ये हमारे अपने अंदर की चॉइस है कि हमें क्या करना है। हमें अपने आप को ठंडा करना है, अपनी आग को तेज आंच पे रखना है, या उसको बुझा देना है, या उसे आगे बढ़ने देना है। तो ये हमारे ऊपर, पूरी पूरी तरह हमारे ऊपर है। परमेश्वर खुद, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने समय बिताता था, बिजी रहता था। वो सुबह सुबह अपने पिता के साथ समय बिताते, रात को समय बिताते, पूरी पूरी रात समय बिताते, बात करते थे, हर वक्त वो वक्त निकालते थे। क्या वो वेले थे, फ्री थे? नहीं, वक्त निकाला जाता है। इंसान के पास बहानों की कोई कमी नहीं है। इंसान है ही वैसा, झूठ फरेब से भरा हुआ है, कहते हैं फरेब ही है वो पूरा। तो पूरी तरह हमें सोचना है कि हमें अपने आप को कैसे सच में तैयार करना है, सच में आगे बढ़ना है, या इसी अंधकार में जीवन में जी के अपने जीवन को खत्म करके, नष्ट करके, तबाह बर्बाद कर देना है। कि पूरी तरह चॉइस अपनी है। और अगर हमें रीस्टार्ट करना है, अपने जीवन को आशीषों से भरना है, हमें सफलता की ओर जाना है, तो डेफिनेटली अपने जो भी चीज़ें हैं उसे अपडेट करना ज़रूरी है। जैसे मत्ती अध्याय 24 का वचन 23 कहता है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, प्रतीति ना करना। ये वचन हमें बताते कि कई बार हमें लोग भरमाते, झूठे तरीके से बताते, अरे देख वहाँ, देख वो चमत्कार करने वाले बाबा है, वहाँ जा, अरे वो यीशु का नाम से करता है, ये बंदा वो करता है, ये बंदी करती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यीशु नाम में चमत्कार, यीशु नाम में पावर, यीशु नाम में ताकत, यीशु नाम में सात्विकता, यीशु नाम में सच्चाई, विक्ट्री है। और किसी में सच्चाई नहीं, कोई मनुष्य में नहीं है। चमत्कार के पीछे मत भागो, यीशु के पीछे भागो। मैं ये बहुत पहले भी कह चुकी हूँ और लगातार कहती रहूंगी। सारी समय सेवकाई करने के बाद भी कहते हैं ना, समय निकालना जरूरी है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवकाई क्यों ना करते हो, परमेश्वर को जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप वचन पढ़ोगे तभी आपको सच झूठ पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कहाँ सत्य है, कहाँ असत्य है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। जैसे वचन में कहा है कि यहाँ मसीह, वहाँ मसीह। मसीह कहाँ है? मसीह आपके अंदर है।
मसीह आपके लिए खड़ा है अगर आप उसे अलाउ करते हो, और मसीह आपको फिर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाता है, मार्गदर्शन करता है आपके जीवन में, वो हर एक रास्ता आपका खोलता है। तो आपके अंदर ज्ञान और बुद्धि आती है। और कहते हैं ना, ज्ञान की शुरुआत ही परमेश्वर का भय मानते हैं ना, जब तभी वो होता है। परमेश्वर की बातों को जानते हो, वचन को मनन करते हो, वचन को पढ़ते हो, तब आपके अंदर वो नया विश्वास उत्पन्न होता है, नया स्पष्टीकरण आता है कि एक नई ताजगी से आप भर जाते हो, अनुभव करते हो, और जो आपकी ज़रूरत है ना अंदर की, वो ज़रूरत पूरी होती है। हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे काम में, हर क्षेत्र में हमें चंगाई, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और मिलती भी है। जब हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते, उसके राज्य को प्रथम रखते हैं, उसको प्रथम रखते हैं, हम कदम आगे बढ़ाएंगे तब तो होगा ना भाई। उस चीज़ को समझने के लिए अपने कान, आँख, हृदय को खुला रखना चाहिए, खुला रखना पड़ेगा, तब ये होता है। तो हमें अपने परमेश्वर के साथ शांत समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम शांत समय नहीं बिताते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना नामुमकिन है, हम बढ़ ही नहीं पाते हैं, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए शांत समय बिताना ज़रूरी है। दूसरा है उपवास करना। बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि तकलीफ़ लगती है कि भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, मैं भूखी नहीं रह सकती, मतलब मेरे से ये नहीं हो सकता। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप खाना छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें आप आपकी मनपसंद चीज़ें छोड़ सकते हो, चाहे वो आप नेट देख लो, मोबाइल ज़्यादा देखना, टीवी ज़्यादा देखना, कोई ज़्यादा मीठी चीज़ खाना या कोई सीरियल देखना, कुछ भी आप छोड़ सकते हो जो आपको पसंद है। आप दवाई पे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई मील स्किप करो। उपवास का अर्थ बहुत अलग-अलग तरीके से आप कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, और ये मतलब कंपल्सरी, नेसेसरी आप सोचेंगे ना तो बहुत ज़रूरी है, मतलब बाइबल का एक आदेश है, कमांड है। उपवास जो है एक बोझ नहीं समझना चाहिए, एक भार नहीं लेके चलना चाहिए। एक सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिलता है जिसके द्वारा हम सामर्थ पाते, हम पावर पाते अनंत काल की चीज़ों के लिए। हमें कहते हैं ना, भूख लग परमेश्वर के राज्य की भूखा होता है कि यार प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, वचन क्या कहता है, अच्छा ये बात है, वो आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ये उपवास जब हम करते हैं ना, हमारा हृदय, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हम परमेश्वर के निकट और जाते हैं, करीब जाते हैं। व्यक्तिगत चीज़ों से क्या होता है ना, वो उपवास जो है ना, हमें यीशु के सामर्थ्य देते, साथ देती है, उसके साथ खड़ा कर देती है। और हम उसको जब खोजते हैं खुलेपन से, हमारा हृदय पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट हमारा वहाँ होता है। उपवास हमारे हृदय को खोल देता है। उपवास हमारी सहायता करता है, जो हमारे अनवांटेड चीज़ें हैं ना, हमारे अंदर से निकल जाती है, जो गंदगी है, जो भी है। उपवास परमेश्वर के लिए खास होता है, बहुत खास होता है। अंदर से हमारे जो है ना मलिनता है वो निकल जाता है, हमारे अंदर बदलाव आ जाता है। परमेश्वर जो है ना, कहते हैं ना, आपको मैं खोज रही हूँ, आप मेरे जीवन में मुझे दोबारा से तैयार करो, मुझे वापस से, कहते हैं ना, बसा दो मेरे जीवन को। तो ये बात होती है। जब एजरा अध्याय 8 का वचन 21 कहता है, तब मैंने वहाँ, अर्थात वहाँ नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। तो उपवास जो है ना, हमें बहुत सारी चीज़ों से स्पष्टीकरण देता है, क्लियर करता है, हमारे माइंड को एक रास्ता दिखाता है, जीने का अंदाज हमारा बदलता है, हमें समझ में आता है क्या सही क्या गलत। परमेश्वर के सामने जब हम दिन होते हैं ना, हम परिवार के लिए मांगते हैं, अपनों के लिए मांगते हैं, संपत्ति, सरल यात्रा, हर तरीके से हमें मांगना आ जाता है। उपवास हमें है ना शब्द दे देता है, हमारी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, परमेश्वर की तरफ हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। हम आत्मिक जो हमें भूख लगती है, हम और निकट से जानना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश बढ़ती है, उसके करीब जाना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है परमेश्वर के बारे में सुनना, उसकी बातों का मनन करना, जानना, उसके राज्य में आगे कैसे बढ़ना। तो ये हमारे निकटता को, घनिष्ठता को बढ़ाता है, ताकि हम मांग सके प्रभु से, कि ज़्यादा से ज़्यादा मांग सके, कि परमेश्वर हमें इस तरीके से आगे बढ़ाता है। और जैसे 2 कुरिन्थियन का अध्याय 5 का वचन 17 कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब नया हो गया है। तो जब हम मसीह में आ जाते हैं ना, जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, तो जो कुछ भी हमारा पास्ट है, जो भी हमने गलतियाँ की, जो भी हमसे भूल चूक हुई, ये सबसे होती है, वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाती है। डिलीट बटन होता है ना, अनवांटेड है ना, वो डिलीट कर देते। फिर वो चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर, कोई भी चीज़ हो, आप देखिए हर एक चीज़ इस दुनिया में गैजेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो नहीं चाहिए वो डिलीट होती है, रिसाइकल बिन में जाती है और उसके बाद खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। उसी प्रकार हमारे जो भी
गलतियाँ, पाप, गुनाह है ना, वो सारे हिम के समान श्वेत हो जाते हैं जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, जब हम हमारे जीवन को तैयार करते हैं और फिर से बसाना चाहते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि हम नई सृष्टि हो जाती, पुरानी बातें हैं ना सब खत्म हो जाती, बीत जाती है, तो हम वापस से उस जीवन में जाके ना जी के हम रीस्टार्ट करके अपने जीवन को नया बसाना चाहिए, हमें वापस से अपने जीवन को तैयार करना चाहिए हमें। और फिर से एक बार कहते हैं ना, जो सेटिंग मिल गई ना हमारी पूरी बॉडी की, उसे फिक्स करते हैं, हमारे माइंड, हार्ट और फिजिक को। सेटिंग फिक्स हो जाती, फिर तो अपडेट होती रहती परमेश्वर के राज्य में, आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना ज़रूरी है, हमें शांत समय बिताना ज़रूरी है, हमें उपवास करना ज़रूरी है। इसी तरह हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए आगे बढ़ के, कहते हैं ना, परमेश्वर जैसा हमसे प्रेम करता है, हम भी उससे प्रेम करने लग जाते हैं। और हमारे अंदर जो एक रिश्ता है ना पार्टनरशिप का, वो घनिष्ठता का, वो करीबी का, वो निकटता का, एकदम गहरा हो जाता है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता है। और आखिर में मैं अंत में जैसे मैं कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।